हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है 19 चैप्टर इंग्लिश 202 क्लास 10th का अ प्रेयर फॉर हीलिंग। एक प्रार्थना घाव को भरने के लिए या जो कमी रह गई इसको भरने के लिए। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, है ना, प्राचीन काल से। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स हैव प्रेड टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, द सन, मून, स्टार्स, अर्थ, विंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृति और विभिन्न धर्मों के लोगों ने प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वायु, जल, निकाय, पौधों और जानवरों के लिए प्रार्थना की है। दिस इज बिकॉज मैन हैज रिकॉग्नाइज्ड देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने शुरू से ही इनके महत्व को पहचाना है। द अर्थ इज अवर होम, अवर ओनली होम। पृथ्वी हमारा घर है, एकमात्र घर है। बट हैव वी बीन गुड टू इट, लेकिन क्या हम इनके लिए अच्छे रहे हैं? क्या इनके लिए हमने कुछ किया है? डू वी थिंक ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, क्या हम इसे बचाने के बारे में सोचते हैं? Do we think to taking care of it? A prayer of healing is a poem about the earth and about us. क्या हम इसकी देखभाल करने के बारे में सोचते हैं? A prayer for healing, पृथ्वी और हमारे बारे में एक कविता है। It is an appeal to all the peoples around the globe to make a collective effort to heal the earth. पृथ्वी और हमारे बीच में कविता है, दुनिया भर के सभी लोगों से पृथ्वी को ठीक करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी हमारी सही करो। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड रिलेटेड इन्वायरमेंटल इशूज। पृथ्वी ग्रह और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के महत्व को पहचानेंगे। मतलब क्या इम्पोर्टेंस है प्लैनेट या अर्थ को, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ थे, क्या क्या किए गए हैं सरकार द्वारा या हमारे द्वारा, उसको हम समझेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी समझेंगे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज़ बाय राइटिंग लेटर्स, स्लोगन्स एंड द थ्रू डिस्कशंस। कह रहे हैं कि पत्र, नारे लिखकर और चर्चा के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना सीखेंगे हम। रीड एंड एंजॉय पोएम, पढ़ेंगे और इसका एंजॉय लेंगे, जो कि पोएम है। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया इन द पोएम, जो कविता है इसका केंद्रीय विचार क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम, सीख जाएंगे कि क्या है। जस्टिफाई द चॉइस ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम, कविता में शब्दों का चुनाव जो है वो करना सीख जाएंगे। जस्टिफाई करना कि जो वर्ड आया है कविता में इसका एक्चुअल मतलब क्यों है ना, क्या है यहाँ पर, और ये जो शब्द है यहाँ पर वो क्यों लिखा गया है। आइडेंटिफाई द रिफ्रेन इन द पोएम, कविता में जो परहेज है उससे बचेंगे हम कि क्या चीज़ हमें इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं, एडिटर होते हैं, उनको लेटर लिखना सीखेंगे हम। इनहेंस योर वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली जो होती है, वोकैबुलरी होती है, उसको बढ़ाएंगे हम। कविता पढ़ते हैं 19.1। लेट अस रीड द टेक्स्ट। अ प्रेयर फॉर हीलिंग, घाव भरने के लिए प्रार्थना। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर, हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। टू ब्रिंग न्यू लाइफ टू द लैंड, भूमि पर नया जीवन लाने के लिए। टू रिस्टोर द वाटर्स टू रिफ्रेश द एयर, पानी रिस्टोर करने के लिए मतलब बचाने के लिए, बहाल करने के लिए, और हवा को ताज़ा करने के लिए। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर, हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। टू रिन्यू द फॉरेस्ट, वनों को नवीनीकृत करने के लिए मतलब रिन्यू करने के लिए। टू केयर फॉर द प्लांट्स, पौधों की देखभाल के लिए। टू प्रोटेक्ट द क्रिएचर्स, जो जीव हैं उनकी रक्षा करने के लिए। वी ज्वाइन द अर्थ एंड विद ईच अदर, हम पृथ्वी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। टू सेलिब्रेट द सीज, सीज का मतलब समुद्रों, समुद्र का जश्न मनाने के लिए। टू रिजवाइज द सनलाइट, धूप का आनंद लेने के लिए। टू सिंग द सॉन्ग ऑफ द स्टार्स, सितारों के
गीत गाने के लिए। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर टू रिक्रिएट द ह्यूमन कम्युनिटी। हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, साथ जुड़ते हैं मानव समुदाय जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसको फिर से बनाने के लिए। टू प्रमोट जस्टिस एंड पीस, न्याय और शांति को बढ़ावा देने के लिए। टू रिमेंबर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को याद करने के लिए। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर, वी ज्वाइन टुगेदर एज मेनी एज डाइवर्स एक्सप्रेशंस। हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हम कई और विविध भावों को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग जो एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस है उसको एक साथ जोड़ते हैं, जो अलग अलग इमोशंस होते हैं उसको एक साथ जोड़ते हैं। ऑफ वन लविंग मिस्ट्री फॉर द हीलिंग ऑफ अर्थ एंड द रिन्यूअल ऑफ ऑल लाइफ, एक प्रेमपूर्ण रहस्य से पृथ्वी के उपचार और सभी जीवन के नवीनीकरण करने के लिए। पृथ्वी का उपचार करने के लिए मतलब उसे सही करने के लिए और जीवन को नया करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब स्टेंजा 1, 2, 3 जो हमने पढ़ा था उसका मतलब कहाँ से कहाँ तक था स्टेंजा 1, 2, 3। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर से लेकर टू सिंग द सॉन्ग ऑफ द स्टार्स। पढ़ते हैं हम। वी ऑल नीड एयर, हमें सभी को हवा चाहिए। वाटर एंड फूड टू लिव, पानी और खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर गिव अस ऑल दीज, जो अर्थ होता है हमारा वातावरण होता है हमें सब कुछ देते हैं। इफ़ वी वॉन्ट fresh air and water in the future, we must take care of our land, the air around us and the water source by not polluting them and by preventing people who try to do so। ये कह रहे हैं पृथ्वी और उसका वातावरण हमें यह सब देते हैं। अगर हम भविष्य में ताज़ी हवा पानी चाहते हैं तो हमें अपनी ज़मीन, अपने आसपास की हवा और जल स्रोतों जहाँ से पानी आ रहा है, जल का जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है, उसको गंदा ना करने और ऐसे करने की कोशिश करने वालों को रोक कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। अर्थ इज़ अवर होम एंड ऑल्सो द होम ऑफ मेनी प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। पृथ्वी जो है हमारा घर है और कई पौधों, पेड़ों, जानवरों, पक्षियों और कीड़ों का भी घर है। When trees are cut down and water bodies are polluted, many creatures lost their homes। जब पेड़ काट दिए जाते हैं और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, गंदे होते हैं, तो कई जीव अपना घर खो देते हैं। Some species from the animal and plant world are already extinct and some are in danger of becoming extinct। ये कह रहे हैं कि जानवरों और पौधों की दुनिया से कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब गायब हो चुकी हैं, ख़त्म हो गई, उनकी प्रजातियां ही ख़त्म हो गई, नामो निशान मिट गया। और कुछ के विलुप्त होने का खतरा है और कुछ ऐसे भी हैं जो अब ख़त्म ही हो जाएंगे पूरी तरह से। तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और देखभाल करनी चाहिए। मस्ट प्रोटेक्ट देम एंड टेक केयर ऑफ देम। फॉरेस्ट द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ मस्ट वी लुक्ड आफ्टर टू। वनों, पृथ्वी के हरे आवरण मतलब जो कवर है उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। कैन यू इमेजिन द नाइट स्काई विदाउट स्टार्स? क्या आप तारों के बिना रात के आकाश की कल्पना कर सकते हैं? डू यू लाइक लुकिंग एट द शिमरिंग वाटर्स ऑफ द ओशंस एंड सीज? क्या आप तारों की, ये तो हमने कर लिया, क्या आप समुद्र और समुद्र के झिलमिलाते पानी को देखना पसंद करते हैं? On a cold winter day, have you ever wished for the sun to come out and warm you? ठंड सर्दी के दिन क्या आपने कभी कामना की है कि सूरज निकलकर आपको गर्म करे? We feel happy because we get to enjoy these wonderful gifts of nature। हम खुश महसूस करते हैं क्योंकि हमें प्रकृति ने अद्भुत उपहार का आनंद लेने को मिलता है। जो प्रकृति ने हमें अद्भुत आनंद दिया है या जो भी उपहार दिया उसका हम आनंद लेते हैं। एक तरह से जो चीज़ हमें मिल रही है वो आनंद ही तो है, मज़ा उठाते हैं हम सूरज की रोशनी का, पानी का, जितनी भी चीज़ें हैं सभी का। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, यह न केवल सुंदर हैं बट दे ऑल्सो सस्टेन, लेकिन ये जीवन भी बनाए रखते हैं, लाइफ भी बनाए रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। संरक्षित करते हैं मतलब बचा कर रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए, प्रोटेक्ट करते हैं मतलब रक्षा करते हैं, और सपोर्ट करते हैं मतलब समर्थन देते हैं हमारा। इंटेक्स क्वेश्चन 19.1 टिक द करेक्ट है। कह रहा वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर,
हम पृथ्वी के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी एग्री टू वर्क टुगेदर, हमें या हम सभी को साथ काम करने के लिए सहमत होना चाहिए और रहना चाहिए। व्हाट डू द वर्ड फ्रेज टू ब्रिंग टू न्यू लाइफ, टू रिस्टोर, टू रिफ्रेश, टू रिन्यू, ये कह रहे हैं कि जो शब्दांश आया है नए जीवन लाने के लिए, मतलब टू ब्रिंग टू न्यू लाइफ, टू रिस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करने के लिए, और रिफ्रेश करने के लिए, ताज़ा करने के लिए, और नया करने के लिए क्या सुझाव देते हैं? तो आंसर है इसका दे सजेस्ट दैट, वह सुझाव देते हैं कि लाइफ, एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट शुड बी ब्रॉट बैक टू देयर ओल्ड कंडीशन। कह रहे हैं कि जीवन, वायु, जल, जंगलों को उनकी पुरानी स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए। व्हेन द एयर वॉज प्योर, द वाटर वॉज क्लीन एंड plentiful, and forests were thick and full of trees, resources were not overused, animal and birds were safe in their natural habitat and not hunted by human beings। ये कह रहे हैं जब हवा शुद्ध थी, पानी साफ था और भरपूर था, भरपूर मतलब पूरा बहुत ज़्यादा पानी था, भर भर के पानी था, साफ था, जंगल घने थे, पेड़ों से भरे हुए थे, वो संसाधन जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते थे उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था। जैसे पानी है तो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम, है ना, या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। और जानवरों और पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित थे, मतलब जो उनका नेचुरल घर है वहाँ पर वो सेफ थे और मानव द्वारा उनका शिकार नहीं किया जाता था। ये इसका मतलब है, सुझाव था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट क्रिएचर्स आर बीइंग रेफर्ड टू इन दिस यूनिट। ठीक है, इस इकाई में, इस यूनिट में प्राणी, क्रिएचर्स का उल्लेख किया जा रहा है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर इसको टिक करना कि किसके लिए किया जा रहा है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में किया जा रहा है, इंसेक्ट के बारे में किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है द वर्ड सेलिब्रेट एंड रिजॉइस आर एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बिकॉज वी आर हैप्पी। जश्न मनाना और आनंदित होना शब्द खुशी की अभिव्यक्ति है ना। सेलिब्रेट है जो खुशी के लिए तो है, खुशी का एक्सप्रेशन है ये। कह रहे हैं कि जब हम बच्चे के जन्म का जश्न मनाते हैं क्योंकि हम खुश हैं, है ना। वी रिजॉइस इन द फैक्ट दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड नाउ। कह रहे हमें इस बात की खुशी है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब हर बच्चे का अधिकार है। बट वाई हैव दीज वर्ड्स बीन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सी, सनलाइट एंड स्टार्स। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल समुद्र, सूरज की रोशनी और तारों के संदर्भ में क्यों किया गया है? इसका आंसर है द सी, द सन एंड द स्टार्स आर वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सूर्य, समुद्र और तारे प्रकृति की अनुपम देन है, वंडरफुल गिफ्ट है। दे आर ब्यूटीफुल एंड सस्टेन, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, सपोर्ट लाइफ। वे सुंदर हैं और जीवन को बनाए रखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है समर्थन देते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी। वी फील हैप्पी टू सी देम, हम उन्हें देखकर खुश होते हैं। द वर्ड सेलिब्रेट, रिजॉइस एंड सिंग आर ऑल यूज्ड टू एक्सप्रेस और हैप्पीनेस। हमारी खुशी को व्यक्त करने के लिए जश्न मनाना, आनंदित और गाना शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन हैप्पीनेस एंड हेंस हैव बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सी, सन एंड स्टार्स। और इसलिए हम समुद्र, सूरज और तारों के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसमें किया गया है। लेट अस लिसन 19.1। कह रहे हैं वी हैव ओनली ऑन अर्थ, हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है। सो वी मस्ट डू आवर बिट टू प्रोटेक्ट इट एंड कीप इट क्लीन। कह रहे हैं इसलिए हमें इसकी रक्षा करने और इसे साफ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इन्वायरमेंटल स्लोगन्स हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज। पर्यावरण के नारे पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करते हैं। फॉर्म ए बड़ी ग्रुप, है ना, मित्रों का एक ग्रुप बनाइए। 1 by 1 रीड अलाउड द स्लोगन्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर स्लोगन गिवन है, इसको आप अलाउड पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। लेट्स गो ग्रीन टू गेट आवर ग्लोब क्लीन। आइए अपने ग्लोब को साफ करने के लिए हरे रंग में जाएं। When you refuse to reuse it's our earth you abuse। जब आप पुनः उपयोग करने से इनकार करते हैं तो यह हमारी धरती है जिसका आप दुरुपयोग करते हैं। इसका मतलब है हिंदी में, एयर इज नथिंग बट लाइफ, इफ पॉल्यूटेड हाउ कैन वी सर्वाइव।
वायु और कुछ नहीं बल्कि जीवन है। प्रदूषित हो तो हम कैसे जीवित रह सकते हैं, इसका हिंदी मतलब है। अर्थ इजंट डिस्पोजेबल। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, डिस्पोजेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो नहीं है कि डिस्पोजेबल खाने प्लेट में हम खाना खाते हैं फेंक देते हैं ना। अर्थ ये नहीं है कि रहो और ख़राब कर दो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी तो अर्थ चाहिए ना। चलो, एवरीडे मतलब हर दिन। हील द वर्ल्ड, मेक इट अ बेटर। दुनिया को चंगा करो, अच्छा करो, इसे बेहतर बनाएं। गिव अर्थ अ चांस, धरती को मौका दो। व्हेन द अर्थ डाइज, जब पृथ्वी मर जाएगी, वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे। सेव फॉरेस्ट, वन बचाओ। सेव वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन बचाओ, मतलब जंगल में जो रहते हैं उनको बचाओ। लिविंग बींग्स आर इक्वल, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व क्वालिटी। जीव समान है, मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं, जीव हैं, उन सारे समान हैं, तो उसमें समानता बनाए रखने के लिए वन्य जीवों की रक्षा करें। टू सिट इन द शेड यू हैव टू सेव पेपर फर्स्ट, छाँव में बैठने के लिए पहले कागज बचाना होगा। रीयूज द पास्ट, रिसाइकल द प्रेजेंट, सेव द फ्यूचर। जो पास्ट हमारा अतीत है उसका पुनः उपयोग करें, वर्तमान को रिसाइकल करें, भविष्य को बचाएं। से नो टू क्रैकर्स, पटाखे को मना करें। क्रैकर्स आर ऑफ नो यूज, दे आर जस्ट इन्वायरमेंटल एब्यूज। पटाखों का कोई फ़ायदा नहीं है, यह सिर्फ पर्यावरण का दुरुपयोग है। मतलब हम इन्वायरमेंट जो है अपना ख़राब करते हैं, उसको गाली बकते हैं, मतलब ये निकल रहा है। बेटर अर्थ, बेटर लाइफ, बेटर टुमारो, बेहतर पृथ्वी, बेहतर जीवन, बेहतर कल। सेव योर प्लैनेट, सेव योर सेल्फ, अपना ग्रह बचाओ और अपने आप को बचाओ। योर प्लैनेट नीड्स यू, आपको ग्रह की ज़रूरत है। यू नीड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो। कॉम्बैट मतलब मुकाबला करना। नाउ मेक एटलीस्ट 2 स्लोगन्स ऑन योर ओन, आप अपने अकॉर्डिंग 2 स्लोगन बनाए, तो देखो मैंने बनाया रिसाइकल मी, टू सेव अर्थ एंड सेव लाइफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट अस डू 19.1। इसमें लिखा है टेक अ शॉपिंग बैग मेड ऑफ क्लॉथ और जूट, एक कपड़े या जूट का बना शॉपिंग बैग लें। यूजिंग फैब्रिक कलर्स, write the slogan you liked best in bold letters on the bag. If anyone asks you about it, explain to him or her the importance of the slogan. ये कह रहे हैं कि कपड़ों के रंगों का प्रयोग करते हुए बैग पर मोटे अक्षरों में वह स्लोगन लिखे जो आपको सबसे अच्छा लगे। अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछता है तो उसके नारे का महत्व समझाएं। कौन सा स्लोगन लिखोगे? यही स्लोगन जो आपने अभी पढ़े हैं, ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग भी आप कोई स्लोगन लिख सकते हो। चलो, अब उसके बाद यहाँ पर लिखा प्लास्टिक स्किल से, ये स्लोगन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए लिख दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस टॉक 19.1। इन योर बडी ग्रुप, जो आपके मित्र हैं उनके ग्रुप में, रीड अलाउड अ प्रेयर ऑफ हीलिंग। जो प्रेयर ऑफ हीलिंग अभी आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा जोर से पढ़ो। आस्क योर फ्रेंड्स टू कम अप विद आइडियाज ऑफ प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। अपने दोस्तों से कहो कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो विचार हैं साथ आओ, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर एंड अदर, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, और उन सभी जो भी बात करो उसे नोटबुक में लिखें। विच वंस डू यू ऑलरेडी फॉलो इन योर डे टू डे लाइफ, विच टू वुड यू लाइक टू फॉलो। कह रहे हैं कि आप उसमें से कौन सा अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है, तो बताओ। फिर उसके बाद कह रहे हैं इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स हैव डिफिकल्टी इन कमिंग अप विद आइडियाज, री रीड द स्लोगन्स गिवन इन द सेक्शन लेट अस लिसन टू हेल्प टू थिंक ऑफ आइडियाज़। अगर आपको डिफिकल्टी होती है, आइडिया नहीं आ पा रहा है आपको, तो आप यहाँ पर जो स्लोगन लिखे थे ना लेट अस लिसन में, वो आप देखो और उससे आइडिया लो। आंसर है सजेस्टेड रिस्पॉन्स है जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ लिखा है। टर्न ऑफ ऑल लाइट्स दैट डोंट नीड टू बी ऑन, उन सभी लाइटों को बंद कर दें जिन्हें चालू करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखो सारे लिखे हुए हैं, मैंने सभी की हिंदी लिख रखी है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से 1 बाय 1 पढ़िए, फिर वीडियो को प्ले करके आगे चलिए, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, तब तक आप वीडियो प्ले करके देख लीजिए, फिर आगे आप बढ़ा लीजिएगा। चलिए, डू यू नो, देखो कितना प्यारा सा फिगर है ना। ऑलमोस्ट 24 ट्रीज आर कट डाउन टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ न्यूज़पेपर। अगर 1 टन, मतलब 1 टन अगर अखबार बनाए तो 24 पेड़ों को काटा जाता है, इतना ज़्यादा।
देख लो, रिसाइकल 1 टन ऑफ पेपर सेव्स अबाउट 17 मेच्योर ट्रीज। अगर 1 टन पेपर बचाना आपको, ठीक है, तो 17 जो मेच्योर पूरे तैयार पेड़ हैं उसको आप बचा सकते हो। 7,000 गैलन पानी बचा सकते हो, 3 क्यूबिक यार्ड्स ऑफ लैंडफिल स्पेस एंड 2 बैरल्स ऑफ ऑयल, इतना बचा सकते हो। अब एक बैरल में कितना लीटर होता है वो आप गूगल पे सर्च कर देख सकते हो, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वैसे आपका तो सिलेबस है नहीं, ठीक है। 70 गैलन, एक गैलन में कितना लीटर होता है वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलो 1 टन में कितने होते हैं वो भी आप देख सकते हो, वैसे पता ही होगा 1000 किलो होते हैं। चलो आगे चलते हैं। द रिसाइकलिंग 1 एल्यूमिनियम कैन सेव इनफ एनर्जी टू रन अ 100 watt bulb for 20 hours, a computer for 3 hours और a TV for 2 hours। कह रहे हैं एल्यूमिनियम का जो पुनर्चक्रण करेंगे, मतलब रिसाइकल करेंगे, तो 100 वाट का जो बल्ब है 20 घंटे तक चला सकेंगे, कंप्यूटर को 3 घंटे और टीवी को 2 घंटे चला सकते हैं, इतनी बिजली बचेगी। प्लास्टिक टेक्स अप टू 500 ईयर्स टू बी कंपोज। 500 साल लगते हैं प्लास्टिक को सड़ने में, ख़त्म होने में, सोचो। ग्लास इज 100% रिसाइकलेबल एंड कैन बी यूज इन्यूमरेटेड टाइम्स। जो ग्लास है वो 100% रिसाइकल कर सकते हैं उसे, और उसे बार बार रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं हम, तो ग्लास यूज़ करें हम। लेट अस डू 19.2। कह रहे फाइंड अ पोएम और सॉन्ग दैट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इन मेनी लैंग्वेजेस। मैं यहाँ पर मैं नहीं है, फर्स्ट पार्ट है इसलिए गलती से यहाँ ट्रांसलेट होकर मैं हो गया। किसी भी भाषा में पर्यावरण से संबंधित कोई कविता या गीत खोजें या कंपोज करें एक शॉर्ट पोएम, है ना, ऑफ एटलीस्ट 8 लाइन, इसमें कम से कम 8 लाइनें हों और रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, और शेयर करो अपने बड़ी ग्रुप में, मतलब अपने दोस्तों में। तो यहाँ पर मैंने 8 लाइन लिख रखे हैं। सेव ट्रीज एंड सेव अर्थ, ट्रीज आर टॉल एंड शॉर्ट, दे हैव ग्रीन लीव्स, मतलब उनके पास हरी पत्तियाँ होती है, वो लंबे होते हैं, पेड़ बचाओगे तो अर्थ बचेगा। दे गिव अस फ्रूट्स, वे हमें फ्रूट देते हैं। दे गिव अस एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमें हवा देते हैं वे। ट्रीज आर प्रेसियस टू मैनकाइंड, हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है। डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ को मत काटो। सेव देम, उसे बचाओ। टू सेव लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, एंड सेव अर्थ, और अर्थ बचाने के लिए। बी पार्ट है, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाई डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग त्यौहार जो है अलग अलग कारणों से मनाए जाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी फेस्टिवल इन विच द सन, स्टार्स, वाटर बॉडीज, एनिमल्स और प्लांट्स आर वर्शिप्ड, स्पेशली इन द एरिया स्टेट इन विच यू लिव। कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे त्यौहार के बारे में जहाँ पर सूरज या सूर्य, तारे, जल, है ना, जल निकाय, जानवरों या पौधों की पूजा की जाती है, स्पेशली जहाँ पर आप रह रहे हो। टॉक टू योर एल्डर्स एंड नेबर्स टू फाइंड आउट, इसे पता करो अपने पड़ोसियों से और अपने बड़ों से कि ऐसे त्यौहार या जो भी पूजा की जाती है क्यों किया जाता है। ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट पर ये लिखो, फेस्टिवल के नाम लिखो, रीज़न लिखो कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ ए फोक टेल एसोसिएटेड विद इट एंड नरेट इट योर फैमिली टू फ्रेंड्स। कह रहे हैं ये भी पता करिए क्या इससे जुड़ी कोई लोक कथा है ना, फोक है, अच्छा, और इसे अपने परिवार या दोस्तों को भी सुनाएं। आंसर है जो कि मेरे ऑब्जर्वेशन से है, आपके बुक के ऑब्जर्वेशन से भी है। वी वर्शिप द सन, हम सूरज को वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। व्हेन वी परफॉर्म छठ पूजा, जब हम छठ पूजा परफॉर्म करते हैं। वैसे ये छठ नहीं है, चट लिख गया है, NIMS की बुक में यही लिखा था तो गलती से हो गया, छठ पूजा CHH होगा, तो छठ पूजा जो हम करते हैं। इन माई विलेज, मेरे गांव में, फार्मर्स ऑल्सो वर्शिप रेन गॉड, है ना, जो गांव के किसान होते हैं वो वर्षा भगवान की पूजा करते हैं। दे वर्शिप रेन गॉड फॉर ए बेटर मानसून एंड बेटर हार्वेस्ट, तो वे बेहतर मानसून और बेहतर फसल के लिए वर्षा भगवान की पूजा करते हैं। अब पार्ट 2 स्टैंजा 4 और 5 है। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर फाइंड द रिन्यूअल ऑफ ऑल लाइफ, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो द फर्स्ट 3 स्टैंजा टॉक अबाउट केयरिंग ऑफ द लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि पहले जो 3 श्लोक थे वो भूमि, जमीन मतलब वायु, जल, पौधों, जानवरों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की देखभाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन दिस यूनिट, मतलब ये 2 और 3 था, सॉरी, चौथा और 5वां जो यूनिट था उसमें द फोकस इज ऑन द ह्यूमन वर्ल्ड, जो फोकस है वो किस पे है, मानव जगत पर है। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड वर्क टुगेदर टू मेक द ह्यूमन वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। जो इस पे जो कविता है, कवि है, वो सुझाव देता है कि हमें मानव संसार को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है।
वी शुड ट्राई टू लीव द अर्थ इन अ गुड कंडीशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को अच्छी स्थिति में छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। डोंट यू थिंक सो टू? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? हाँ, ऑल ह्यूमन बींग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम वे, बट वी शेयर द सेम होम द अर्थ एंड मस्ट वर्क कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट। सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है, लेकिन हम एक ही घर पृथ्वी को साझा करते हैं। मतलब आपका काम मेरा काम अलग होगा, आपकी फैमिली का मेरी फैमिली का काम अलग होगा, लेकिन हम तो पृथ्वी में ही रह रहे हैं ना, तो एक ही जगह तो हो गए हम। और इसकी रक्षा और संरक्षण बचाने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए, मतलब मिलकर हमें काम करना चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 19.2 देखते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय रिक्रिएट द ह्यूमन कम्युनिटी? आपको क्या लगता है कवि का मानव समुदाय को फिर से बनाना से क्या मतलब है? आंसर है इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि वी शुड ट्राई एंड क्रिएट ए कम्युनिटी where people live in harmony with each other and with their surrounding, where justice is valued, where all living things, animals, birds, plants and human beings are respected and cared for। ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे के साथ और अपने परिवेश के साथ सद्भाव से रहते हैं, ठीक है, जहाँ न्याय को महत्व दिया जाए, जहाँ सभी जीवित जीवों, जानवरों, पक्षियों, पौधों, मनुष्यों का सम्मान किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। आगे चलते हैं हम। टिक करना है हमें करेक्ट ऑप्शन पे। पहला क्या है? टू रिमेंबर आवर चिल्ड्रेन मीन्स दैट, अपने बच्चों को याद रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी शुड लीव बिहाइंड फॉर आवर चिल्ड्रेन अ बेटर वर्ल्ड। हमें अपने बच्चों के एक बेहतर दुनिया के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा हमें जब हम दुनिया से जब जाएं तो हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ के जाना चाहिए। आंसर है व्हाट टू थिंग्स डज द पोएट वांट अस टू प्रमोट? 30 वर्डों में बताना है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का मतलब है कभी हमें किन दो चीज़ों को बढ़ावा देना चाहता है, तो वो जस्टिस और पीस देने के बारे में बताता है। तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेज मेनी एंड डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ वन लिविंग मिस्ट्री? एक प्रेमपूर्ण रहस्य के अनेक और विविध भाव वाक्यांश से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर है सजेस्टेड रिस्पॉन्स है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। इसमें लिखा है नो टू ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट आर एग्जैक्टली द सेम। इस ग्रह पर कोई भी दो समुदाय बिल्कुल समान नहीं है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। ड्यू टू देयर वर्क लुक्स, मतलब दिखने की वजह से भी हो सकता है। टेम्परामेंट की वजह से होता है, मतलब स्वभाव कैसा है उसकी वजह से भी हो सकता है। कल्चर उनका कैसा है उस पर हो सकता है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, और धर्म पर भी हो सकता है। येट, है ना, फिर भी देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इन कॉमन, जिसे सारे मानव जाति जो हैं वो कॉमन है। वी नीड टू लिव इन हारमोनी विद ईच अदर एंड विद नेचर। फिर भी कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें मनुष्यों को समान करती है, वह है हमें एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने की ज़रूरत है, हारमोनी से मिलजुल कर। अब आ गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब यहाँ पर देखो फिगर है, फिगर से रिलेटेड चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, वेरियस इनिशिएटिव्स हैज़ बीन टेकन बाय द वर्ल्ड वाइड। सम इम्पॉर्टेंट डेज दैट आर सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली आर, कह रहे पृथ्वी और उनके वातावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे पहल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली अगर हम देखें, मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला है अर्थ डे, 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अर्थ डे जो सेलिब्रेट होता है, मेनी पीपल अप्रिशिएट करते हैं अर्थ नेचुरल इन्वायरमेंट को और रेज करते हैं अवेयरनेस अबाउट इस कंडीशन, है ना। मतलब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट को बढ़ावा देते हैं, तारीफ करते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस कंडीशन से गुजर रही है, क्या हालात हैं। अच्छा, इट वॉज फर्स्ट हेल्ड ऑन 12 अप्रैल 1970, 1970, 22 अप्रैल 1970 को पहली बार किया गया था। इट इज़ नाउ सेलिब्रेटेड इन मोर देन 175 कंट्रीज़, 175 से ज़्यादा भी कंट्री में ये मनाया जाता है।
वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटर जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह की ज़िंदगी के लिए हमें पानी चाहिए होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज एंड मैनेज दिस रिसोर्स इन अ सस्टेनेबल मैनर। कह रहे हैं कि इस संसाधन का स्थायी तरीके से उपयोग और प्रबंध करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1933 मार्च 22 वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, मतलब वाटर डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में 22 मार्च को, जो कि 1933 से स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को, जो कि बहुत कॉमन है, आपने भी कई बार सुना होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वेड वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1972, पहली बार 1972 में ऑब्जर्व किया गया था, एक तरह से मनाया गया था मान लो। मार्क द ओपनिंग ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, है ना, जब उद्घाटन हुआ था उस समय मनाया गया था। इट इज़ commemorated every year on June 5 to stimulate awareness of the environmental and to encourage political attention and action। जागरूकता बढ़ाने और राजनीतिक ध्यान और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए, जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए मनाया जाता है कि और तरक्की करें और हम इस तरह से अपनी जो धरती माता है उसको बचाएं। अर्थ आवर लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, है ना, मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है अर्थ आवर मनाते हैं हम। अर्थ आवर इज ए ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द WWFN, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, है ना, मार्च का जो आखिरी सैटरडे होता है उस दिन हर साल मनाया जाता है। इट आस्क हाउस होल्ड एंड बिजनेसमैन टू टर्न ऑफ देयर नॉन एसेंशियल लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस for 1 hour to raise awareness of the need to take action on climate change। ये आपने भी सुना होगा कि आज के दिन 1 घंटा शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइट बंद कर देना। कई बार आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा, बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे आपको। तो इसीलिए है कि हम जो नॉन एसेंशियल लाइट, जो फालतू लाइट जल रहे हैं उसको हम बंद कर देते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको बंद कर देते हैं, मतलब जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो बंद कर देते हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचाएं और लोग इससे जागरूक हो। जैसे आप पहली बार ये पढ़ रहे हो तो आप भी तो जागरूक होगे ना, इस तरह आने वाली जनरेशन जब पढ़ेगी उसको समझ आएगा, वो भी जागरूक होगी। जैसे आप स्कूल में या कहीं घर में कहीं जाते हो बाहर, तो आप देखते हो कि जब फालतू लाइट उसे बंद कर दो, बेवजह फ़ैन चल रहा है उसको बंद कर दो, है ना, तो ऐसा भी करना चाहिए आपको। बाकी ये जो सिस्टम है वो तो होता ही रहेगा हर साल। अर्थ आवर वॉज जॉइंटली initiated by WWF and the Sydney Morning Herald in 2007 when 2.2 million residents of Sydney, Australia participated by turning off all non-essential lights। ये कह रहे हैं कि जो नाम लिया है ना, सिडनी मोरैड और WD, इन्होंने इनिशिएट किया था, इसको स्टार्ट किया था कहाँ पर, 2007 में, जिसमें 2.2 मिलियन, है ना, फैमिलीज जो घर थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने नॉन एसेंशियल लाइट्स जो है वो बंद कर दी थी। अब अप्रिसिएशन देखते हैं हम। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना। व्हेन ए लाइन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ पोएम इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्रेन। अब यहाँ पर हिंदी में तो रिफ्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का मतलब थोड़ा अलग है। जब कोई लाइन बार बार रिपीट हो रही है किसी पोएम में तो उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच आर ऑफन अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, बहुत सारे, है ना, जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोएट्री भी कह सकते हैं। सर्टेन है रिफ्रेन, उसके अंदर रिफ्रेन होता है, वो बार बार रिपीट होती है। अब यहाँ पर रोकना ये ना समझो आप, वैसे नॉर्मली मतलब रोकना होता है, लेकिन यहाँ पर रेफरेन का मतलब रोकना ना समझे आप। अ रेफरेन यूजली कन्वेज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सॉन्ग और पोएम। जो रेफरेन होता है वो आमतौर पर गीत या कविता या सेंट्रल आइडिया को व्यक्त करता है। रीड द सॉन्ग गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो सॉन्ग है उसको पढ़ो। वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, या आपने बहुत बार सुना होगा बचपन में या बच्चों के मुंह से सुना होगा। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, है ना। ओह मेरे दिल की गहराई में मुझे विश्वास है कि किसी न किसी दिन हम विजय पर प्राप्त कर लेंगे।
वी शैल ऑल बी फ्री, वी शैल ऑल बी फ्री, हम सब आज़ाद होंगे, हम सब आज़ाद होंगे। वी शैल ऑल बी फ्री समडे, हम एक दिन, है ना, हम सब एक दिन आज़ाद होंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, ओह मेरे दिल की गहराई में, आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे, मुझे विश्वास है कि हम किसी दिन इस पर विजय प्राप्त करेंगे। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, हम चैन से रहेंगे, हम चैन से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम किसी दिन, है ना, शांति से या शांति से रहेंगे, मतलब शांति में रहेंगे। ओह डीप इन माई हार्ट, ओह मेरे दिल की गहराई में, आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे, मुझे विश्वास है कि हम किसी भी दिन इस पर विजय प्राप्त करेंगे। वी रिफ्रेन द रिफ्रेन इन दिस सॉन्ग, मतलब इसमें कहा क्या गया है, आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे। अब ये बार बार रिपीट तो हो रहा है। अब एक्सरसाइज है, रीड अलाउड अ प्रेयर ऑफ फीलिंग, इसको आप जोर से पढ़ें। आइडेंटिफाई करो रिफ्रेन, ये आप खुद से कर सकते हो रिफ्रेन क्या है। चलो लेट अस डू 19.3, गिवन बिलो दैट द नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल, मतलब कह रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर इंटरनेशनली पहले दिया गया है और उसके बाद नेशनल भी दिया गया, मतलब इंडिया का। तो पहले हम इंटरनेशनली देखते हैं। पहला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको IPCC कहते हैं। फिर दूसरा है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। अब ये WF वाला लड़ाई वाला ना समझे आप, जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने ना, वही WWFN है। अब नेशनल की बात करें हम तो कौन कौन सा है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको FSI कहते हैं हम, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसको CPCB कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जिसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहते हैं BNHS, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPI। टास्क देखते हैं, फाइंड आउट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ एनी टू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अबव। वहाँ पर जो भी जितने भी नाम दिए गए थे नेशनल इंटरनेशनल, आप दो संगठनों के उद्देश्य और गतिविधि के बारे में पता करें। आप गूगल पे जाइए और इनके बारे में पढ़िए, विकीपीडिया पे पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं, बाकी नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट न्यू वर्ड क्या है, देखते हैं 19 में। इन दिस लेसन यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। इस पाठ में आपने पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में सीखा। ठीक है, सही सीखा हमने, बिल्कुल सही बात है। गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स टर्म्स दैट आर ऑफन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं कि इस संदर्भ में अक्सर प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द या शब्दों के अर्थ नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द रिलीज ऑफ हार्मफुल एंड और पॉइजनस सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, मतलब हानिकारक या जहरीली पदार्थ की क्या है इन्वायरमेंट में एंट्री हो जाती है, वही तो पॉल्यूशन होता है ना। प्रदूषण वही तो होता है, प्रदूषण कई तरह का होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है ना, बहुत तरह के पॉल्यूशन आपने सुने होंगे। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, मतलब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग द ट्रीज, पेड़ काट के जो हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ ए रिसोर्स फ्रॉम हार्म, डिस्ट्रक्शन, वेस्टेज एंड ओवर यूज, नुकसान, विनाश, अपव्यय का अति प्रयोग, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से संसाधन की सुरक्षा करना ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें। वैसे जो नॉर्मली आपको समझना है इसका मतलब, वो मैं अगर बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज़ करें कि हम फ्यूचर में भी उसे यूज़ कर सकें। अभी इतना ज़्यादा यूज़ ना कर लें कि ख़त्म हो जाए, मतलब यूज़ करें लेकिन थोड़ा बचा के करें ताकि आने वाली जनरेशन को मिले, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, मटेरियल दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया। कह रहे हैं कि ऐसी सामग्री जिसे बैक्टीरिया अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, कागज का है ना, कपड़े, ये उनके द्वारा किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, मटेरियल दैट डू नॉट बायोडिग्रेड और डू नॉट बायोडिग्रेड इजीली, मतलब आसानी से वो ख़त्म नहीं होते। जैसे वहाँ पर ऊपर हमने नाम पढ़े थे ना, किसके किसके, पील्स हो गया, वेजिटेबल का, पेपर, क्लॉथ, ये आसानी से सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो सड़ते नहीं। जैसे आप प्लास्टिक ले लो, ग्लास बॉटल देख लो, यहाँ पर एल्युमिनियम कैन देख लो,
स्टोरी फ्रॉम ग्लासेस हो गया, 500 साल लेता है, बताओ इतना ज़्यादा टाइम लेता है। एल्युमिनियम कैन 80 से 100 साल लेता है, और ग्लास का बॉटल होता है तो देख लो कितना टाइम लगता है। हाँ वो अलग बात है, ग्लास का बॉटल वहाँ से लेकर आप फैक्ट्री में लेके उसे मेल्ट करा दो, लेकिन वैसे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, जो भी दीज वर्ड्स दिए गए थे उसकी मीनिंग समझ चुके हैं। अब कह रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मतलब जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं वहाँ पर आप फिल करो। तो यहाँ पर पहला है वेस्ट शुड बी पुट इन द ग्रीन डस्टबिन एंड वेस्ट इन द ब्लू डस्टबिन। तो ब्लू में पहला ग्रीन है, ग्रीन को किस में रखना चाहिए और ब्लू को किस में रखना चाहिए, तो आपको याद रखना होगा बायोडिग्रेडेबल को हमें रखना चाहिए ग्रीन में और नॉन बायोडिग्रेडेबल को रखना चाहिए ब्लू में। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा है ऑलमोस्ट 70% ऑफ अर्थ लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट। लगभग 70% अर्थ के जो लैंड है एनिमल और प्लांट रहते हैं जंगल में। एंड मेनी कैन नॉट सर्वाइव दैट डिस्ट्रॉय देयर होम्स। ठीक है, तो अब जब वहाँ रहते हैं अगर हम पेड़ काटते हैं तो उनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उससे हम क्या कहते हैं, जो पेड़ वेड़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन। थर्ड हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मैन हैव कॉज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर एंड वाटर। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं आदमी लोग जिससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पर पॉल्यूटेड आ जाएगा। फोर्थ है पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड टू वर्क फॉर द, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में उन्हें काम करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स के लिए, कंजर्वेशन करना चाहिए ना, तो कंजर्वेशन इसका आंसर होता है, बचा के रखना चाहिए ताकि यूज़ हो सके। अब 9.4 देखते हैं लेटेस्ट डू में। आफ्टर रीडिंग है प्रेयर ऑफ फीलिंग, जब हम प्रेयर ऑफ रीडिंग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने के बाद यू हैव डेवलप्ड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। नाउ लुक एट द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो। अब जो ऐड दिया हुआ है यहाँ पर उसको देखो। पब्लिश किया गया हिंदुस्तान टाइम्स में 25 मार्च 2011 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इतना अर्थ आवर दिख रहा है, यहाँ पर अर्थ आवर मतलब वही बिजली बंद करने वाला है ना। पहले हु इज इशूड द एडवर्टीजमेंट, किसने किया है, तो ये नीचे लिखा उसमें दिख नहीं रहा आपको, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है उससे आप समझ जाओगे, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ने किया था। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द एडवर्टीजमेंट आस्क द पीपल टू डू, तो जो विज्ञापन है लोगों से क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि पावर बचाओ 1 घंटा स्पेसिफिक डेट को और स्पेसिफिक टाइम को, जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा था। चलो शो दिस एडवर्टीजमेंट टू योर बड़ी ग्रुप, अपने दोस्तों में दिखाओ, ये डिस्कस करो अर्थ आर इन द ग्रुप में डिस्कस करो कि अर्थ आर क्या है, उन्हें समझाओ। टेल योर बडीज, अपने फ्रेंड्स को बताओ ये। टॉक अबाउट द एडवर्टीजमेंट टू एटलीस्ट 5 पीपल, कम से कम 5 लोगों से ये बताओ। ठीक है, और फिर उनसे भी बोलो कि आप भी 5 लोगों से बताओ, फिर उनसे बताते रहेंगे, इसी तरह सब लोग जान जाएंगे। अब ये स्टोरी कहीं की होगी, मूवी का कोई पार्ट है, आप समझदार होगे या मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। कट मोर सच एडवर्टीजमेंट्स दैट आर इशूड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जारी किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों को काटकर एक स्क्रैप बुक में, जो स्क्रैप बुक होता है ना जो जिसमें चिपकाते हैं, उसमें चिपकाइए आप। 9.4 राइटिंग का आ गया हमारा। कह रहा है फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को जो एडिटर हैं, संपादक हैं, उनको हमें फॉर्मल लेटर लिखना है। इसमें कह रहे हैं इट इज़ सेड दैट द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड्स। कहा था कि कलम जो है तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। By writing a letter to the editor of newspaper, you can share your views about important issues with a large audience. ये कह रहे हैं किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखकर आप महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपने विचार बड़े दर्शकों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में दे देगा ना। A well written and timely letter can create awareness about environmental protection and influence रीडर्स एंड इवन गवर्नमेंट पॉलिसी। एक अच्छी तरह से लिखा गया और समय पर पत्र पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा कर सकता है और पाठकों
और यहाँ तक कि सरकारी नीति जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उसको भी प्रभावित कर सकता है। टिप्स ऑन राइटिंग ए लेटर टू एडिटर, टिप्स दे रहे हैं कि एडिटर को कैसे एक लेटर लिखें। पहला है, ए लेटर टू द एडिटर फॉर ए न्यूज़पेपर मे बी रिस्पॉन्स टू एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर और इट मे बी रिटन टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ एंड थॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इशूज़। कह रहे हैं एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र अखबार में एक लेख की प्रतिक्रिया, मतलब एक आर्टिकल लिखने का रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, किसी राइटर का नाम भी लिखा होता है, उस पर लिखा होता है आर्टिकल, और यहाँ पर हेडिंग लिखा होता है कि किस लिए लिखा जा रहा है, तो वो आर्टिकल होता है हमारा। ठीक है, शॉर्ट मैसेज भी कह सकते हो आप। चलो आगे कहते हैं हम, यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके विचार और जो भी विचार है उसको व्यक्त करने के लिए लिखा जा सकता है। आर्टिकल में यही तो होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है। जैसे चेतन भगत हैं, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे द हिंदू न्यूज़पेपर में, द हिंदुस्तान टाइम्स में। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे न्यूज़पेपर में लिखे, तो आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो इनके आर्टिकल्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आगे चलते हैं, व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू एन आर्टिकल इन द पेपर, जब अखबार में किसी लेख का जवाब दोगे, बिगिन योर लेटर बाय मेंशनिंग द हेडिंग एंड डेट ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल। जब आप उसमें लिखोगे तो आप उसमें मेंशन करोगे हेडिंग, जो कि मैंने यहाँ बता रहा था, और वहाँ पर डेट भी लिखना होता है हमें कि कब लिख रहे हो आप, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द करस्पॉन्डेंट, जर्नलिस्ट या राइटर जो भी है उसके साथ आप उनका नाम लिख सकते हो। ऑलवेज कीप योर लेटर टू द एडिटर ब्रीफ टू द पॉइंट एंड इंटरेस्टिंग, संपादक को लिखे अपने पत्र को हमेशा संक्षिप्त, प्रासंगिक और रुचिकर, मतलब इस तरह से लिखो कि वो तुरंत समझ जाए और इंटरेस्टिंग हो, तभी तो वो न्यूज़पेपर में छापेंगे, है ना। अच्छा, एडिटर कौन होते हैं? जो न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना कि कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ लिखा हुआ है, कुछ यहाँ लिखा है, कुछ यहाँ ऐसे बड़ा सा लिखा है, फिर यहाँ भी लिखा है, इस तरह से जो एडिट होता है ना, एक लेआउट जो बनता है, वही तो एडिटर करते हैं। चलो, सपोर्ट योर लेटर विद एक्यूरेट फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स, जो आप वहाँ पर लिख रहे हो लेटर, वो एक्यूरेट फैक्ट्स होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सच होना चाहिए, जो आंकड़ा है सही होना चाहिए। ओपन योर लेटर फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, अपने पत्र को एक मजबूत कथन के साथ खोलें, मतलब जो स्टार्ट करोगे एक स्टेटमेंट जो होगी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि पढ़ते ही वो समझ जाए कि वाह कितना अच्छा लिखा है, मैं न्यूज़पेपर में अब दूंगा, है ना, ऐसा होना चाहिए। क्लोज द लेटर विद पॉसिबल सॉल्यूशंस थ्रू आउट फॉर द रीडर्स टू रिमेंबर, पाठकों को याद रखने के लिए संभावित समाधान विचारों के साथ पत्र को बंद करें। एक्सरसाइज है यहाँ पर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्कसिंग एनी टू इन्वायरमेंटल इशूज दैट कंसर्न यू द मोस्ट, किन्हीं दो पर्यावरण मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और आपके लिए सबसे अधिक चिंतित हैं, इस तरह से आप बताइए उसको। जब इस तरह से आप लिखोगे तो वो ज़्यादा आपको समझेगा और आर्टिकल पेपर में देगा। आउटलाइन द कंसिक्वेंसेस ऑफ व्हाट माइट हैपन इफ नो एक्शन इज टेकन, ये कह रहे हैं कि यदि कोई कार्रवाई नहीं गई तो क्या हो सकता है, इसके परिणामों की रूपरेखा तैयार करें, अगर रिस्पांस ना मिले तब की बात कर रहे हैं। ऑल्सो गिव प्रोबेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और उन्हें समाधान का सुझाव भी दीजिए कि उस समाधान का सॉल्यूशन क्या है। यूज द फॉर्मल गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रारूप का प्रयोग करें। अब क्या है देखते हैं हम यहाँ पर देखो लिखा है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर, यहाँ पर देखो सेंडर का एड्रेस आ गया, एज आहूजा 1A शैलेश नगर न्यू दिल्ली, सॉरी शैलेश विहार न्यू दिल्ली, पिन कोड आ गया, डेट आ गया। फिर किसको लिख रहे हैं? एडिटर लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के, न्यू दिल्ली 2000, पिन कोड है 111001। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो, चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया अवेयरनेस ऑन पॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड, अवेयरनेस है, पॉल्यूशन जो है जो भी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस है लोगों को बताना चाहिए ताकि वो पॉल्यूट ना करें। रिस्पेक्टेड सर या मैडम है, उसके बाद ये हमारा बॉडी है, बॉडी में क्या लिखा आप पढ़ो। द पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली हैज़ बीन गोइंग अप बाय डेज, है ना। अब पॉल्यूशन लेवल जो दिल्ली का वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जनरेटर्स बढ़ रहे हैं, एसी ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, फैक्ट्री में जो अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में, जो कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में तब्दील हो रहा है, मतलब पॉल्यूट हो रहा है। दिस एयर पॉल्यूशन इज़ डेंजरस टू आवर हेल्थ, ये जो पॉल्यूशन है हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। इस अगर हम बात करें चिल्ड्रेन की तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अवेयरनेस अबाउट द पॉल्यूशन एंड हाउ टू चेक इट नीड टू बी स्प्रेड अमंग द पीपल,
अवेयरनेस जो है हमारा पॉल्यूशन का, वो ये बताता है कि कैसे हम चेक करें और कैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है पॉल्यूशन का कि कैसे फैल रहा है, हमें लोगों को स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं। मतलब व्हीकल शुड यूज़ सीएनजी और एलपीजी। व्हीकल जो है वो सीएनजी या एलपीजी यूज़ करना चाहिए उसमें, तब यही तो हम अवेयरनेस पहुंचाएंगे लोगों तक। डीजल व्हीकल शुड बी बैन इन दिल्ली, है ना, दिल्ली में डीजल व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए। योर पेपर शुड ऑल्सो गिव सब्जेक्ट्स, आपके पेपर में ये सब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्या है देखते हैं, अवेयरनेस ऑन पॉल्यूशन शुड बी स्प्रेड मोर कवरेज टू द पॉल्यूशन इशू सो दैट द कॉमन मैन विल बी अवेयर अबाउट इट। कह रहे हैं जो पॉल्यूशन का अवेयरनेस है वो हमें अवश्य ही फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करना चाहिए, ताकि जो इशू है कॉमन पीपल तक आराम से पहुँचे। और पहुँचेगा तो लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, पॉल्यूट नहीं करेंगे। द अथॉरिटी शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस रिगार्ड, तो जो अथॉरिटी है उनको भी इस पर काम करना चाहिए। योर सिंसियरली या योर ट्रूली एजी आहूजा, ये फॉर्मेट हमारा ख़त्म हो गया फॉर्मल लेटर का। आप देख लो, एड्रेस है यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ पर एड्रेस हो गया, यहाँ पर डेट है, यहाँ किसको लिख रहे हो, एडिटर के लिख रहे हो, एडिटर का एड्रेस हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर रिस्पेक्टेड सॉल्यूट, इसको सॉल्यूटेशन कहते हैं, उसके बाद ये बॉडी है हमारी, ठीक है, यहाँ तक इतना समझो। अब उसके बाद कह रहे हैं व्हाट यू, आपने क्या सीखा, तो देखते हैं क्या सीखा हमने। फॉर आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस वी नीड अ हेल्दी इन्वायरमेंट, हमारे स्वास्थ्य और खुशी के लिए हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इंक्लूडिंग द एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन मेड थिंग्स, एक स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता के लिए आवश्यकता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हवा, पानी, जमीन, पौधे, जानवर और मानव निर्मित चीज़ों सहित हमारे चारों ओर सब कुछ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अ प्रेयर फॉर हीलिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उपचार के लिए प्रार्थना पर्यावरण संरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर कह रहे हैं, जो प्रेयर ऑफ हीलिंग है हमारे, वो क्रिएट करता है अवेयरनेस, है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत को लेकर। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेक ग्लोबल एंड यूनाइटेड एफर्ट्स टू कंट्रोल एंड स्टॉप इन्वायरमेंटल डैमेज। कह रहे हैं कि जो पर्यावरण क्षति है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज है, उसको बचाने के लिए और रोकने के लिए वैश्विक, मतलब पूरी दुनिया में एकजुट प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है, तुरंत ज़रूरत है हमें ऐसी, कि तुरंत हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें पॉल्यूशन को। वी शुड लिव रिस्पेक्टफुली ऑन द अर्थ, हमें पृथ्वी पर आदरपूर्वक रहना चाहिए। वी हैव नो अदर होम, हमारे पास और कोई घर नहीं है। अर्थ इज़ अवर ओनली होम, अर्थ ही हमारा अकेला घर है। टर्मिनल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसमें लिखा है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम ए प्रेयर ऑफ हीलिंग। जो अ प्रेयर ऑफ हीलिंग हमारा पोएम है, उसका मेन आइडिया क्या है, तो देख लेते हैं। दिस पोएम इज एन अपील टू एवरीवन टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग द अर्थ बैक टू इट्स ओल्ड हेल्दी स्टेट, टू प्रोटेक्ट इट एंड लीव इट इन गुड कंडीशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कह रहे हैं कि यह कविता सभी से पृथ्वी को उसकी पुरानी स्वास्थ्य अवस्था में वापस लाने और उसकी रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी स्थिति में छोड़ने के लिए मिलकर काम करने की अपील है। अब समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अनदर टाइटल ऑफ दिस पोएम, क्या इस पोएम की कोई और टाइटल दे सकते हो आप? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या है? अ प्रेयर ऑफ हीलिंग ऑफ अर्थ, ऐड कर दिया, अर्थ हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर आवर होम, हमारा घर क्या है ना, सॉरी, अर्थ इज अवर होम, जो पृथ्वी हमारा घर है। इट इज़ द होम फॉर मेनी अदर क्रिएचर्स टू, यह बहुत सारे अलग जीवों के लिए भी घर है। इमेजिन करो कि इमेजिन दैट यू आर अ बर्ड लिविंग इन नेस्ट ऑन अ ट्री, मान लो कि आप एक बर्ड हो और एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हो। सडनली यू फाइंड दैट द ट्री हैज़ बीन कट, और अचानक से देखो कि पेड़ जो है वो काटा जा चुका है ना, काट लिया गया है। तो आप क्या करोगे? हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करोगे? एंड व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? 50 से 75 वर्ड में आपको बताना है। तो आंसर है आई वुड डेफिनेटली फील होमलेस, है ना, मैं निश्चित रूप से बेघर महसूस करूंगा। आई विल बी रेस्टलेस फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय में या समय के लिए बेचैन हो जाऊंगा मैं। वी नीड अ होम टू टेक रेस्ट एंड स्लीप, हमें घर की ज़रूरत होगी आराम और सोने के लिए। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लिव अ लाइफ विदाउट अ होम, आराम करने और सोने के लिए घर चाहिए और घर के बिना जीवन जीना मुश्किल होगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड टू बिल्ड अ नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर से, है ना। आई विल लुक फॉर अ सिक्योर ट्री,
और मैं एक सुरक्षित पेड़ की तलाश करूँगा। देन आई विल ब्रिंग मटेरियल सच एज स्ट्रॉ एंड लीव्स फॉर मेकिंग द नेस्ट। तब मैं घोंसला बनाने के लिए पुआल, जो वो पुआल होता है ना जो मुंह में एक डंठल पकड़ के ले जाती हैं, जैसे पत्ती जैसी सामग्री जो होती है वो सब लेकर आऊँगा, है ना। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ नेस्ट। घोंसला बनाने में समय लगता है जी, तो लगेगा ही, है ना। तो आप सोचो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने बताई हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एस्पेक्ट ऑफ योर नेचुरल इन्वायरमेंट, वाटर बॉडीज, ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स, एनिमल्स इटीसी अपील्स टू यू द मोस्ट। कह रहे हैं कि आपके प्राकृतिक वातावरण का कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। जल निकाय, पेड़, पहाड़, पक्षी, जानवर आदि। फिर कह रहे हैं कि वाई, क्यों। सजेस्ट 2 ways in which you would take care of it। 2 तरीके सुझाइए जिनसे आप इनका ध्यान रखेंगे। आंसर है ट्रीज अपील टू मी द मोस्ट। पेड़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड फूड। जो पेड़ हैं हमें फल और भोजन देते हैं। दे गिव अस वुड टू बिल्ड आवर होम्स। वे हमें अपना घर बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। दे गिव अस ऑक्सीजन। वी टेक रेस्ट अंडर ट्रीज। हम पेड़ों के नीचे आराम करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं, दिस पोएम इज एन अपील फॉर द हीलिंग ऑफ द अर्थ। डू यू थिंक द अर्थ नीड्स हीलिंग, मेकिंग हेल्दी अगेन, वाई नॉट। ये कविता पृथ्वी के उपचार के लिए एक अपील है, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए, है ना। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के उपचार की आवश्यकता है, फिर से स्वास्थ्य बनाना, क्यों नहीं। तो आंसर है देयर इज ए नीड टू हील द अर्थ बिकॉज। पृथ्वी को ठीक करने की आवश्यकता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैव बीन एंड आर बीइंग एडेड टू द एनवायरनमेंट। क्योंकि समय के साथ कई हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में जुड़ गए हैं और जुड़े रहते हैं, है ना। दिस हैज कॉज्ड एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। इसकी वजह से ये सारी पॉल्यूशन हो जाती हैं जो हमने पढ़े। ऑल्सो द अर्थ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड भी हैं। बट लेकिन द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर मेनी। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतें हैं वो बहुत हैं। एज अ रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट देखें, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी शॉर्टेज हो जाती हैं। देयर फॉर रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व। अतः जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें बचा कर रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में इसका यूज़ किया जा सके। स्पेशली दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड। स्पेशली वो रिसोर्स जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। इफ़ द अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज आर सेफ देन मैनकाइंड विल बी सेफ, है ना। अगर रिसोर्सेज हम सेफ रखते हैं तो मानव जाति भी जो है मैनकाइंड है वो भी सेफ रहेंगे। बिकॉज मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन द अर्थ रिसोर्सेज फॉर ऑल इट्स नीड्स। यदि पृथ्वी और उसके संसाधन सुरक्षित है तो मानव जाति भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि मानव जाति अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर करती है। यही तो होता है कि जो पृथ्वी पे है वही तो हम यूज़ करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे प्लेनेट से लेकर आ रहे हैं हम, सब कुछ अब इसी धरती से तो हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि आगे चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, विच स्टैंजाज या स्टैंजा ऑफ द पोएम डू यू लाइक द मोस्ट। कौन सा स्टैंजा सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया। तो आंसर है आई लाइक द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। आखिरी जो स्टैंजा था उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया। इस स्टैंजा में क्या था, पोएट कन्वेज दैट वी हैव वन प्लेस टू लिव। पोएट हमें करता है कि हमारे रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, एक ही घर है। ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लेनेट आर डिफरेंट। ह्यूमन बींग जो है इस प्लेनेट पे अलग अलग है। बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इन कॉमन। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स में वो क्या कॉमन है। वी शुड लिव इन हार्मोनी विद ईच अदर एंड विद नेचर। हमें एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना चाहिए। यही तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। आगे चलते हैं। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हीलिंग द अर्थ। आप पृथ्वी को ठीक करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। रीड द फॉलोइंग सजेशंस। ठीक है, सजेशंस आप दो यहाँ पर, किसके लिए कौन सा देना चाहोगे आप। ठीक है, अच्छा। एंड टिक वंस दैट यू ऑलरेडी फॉलो और वांट टू फॉलो इन फ्यूचर। आप टिक करो जो फॉलो कर रहे हो या फॉलो फ्यूचर में करना चाहते हो। पहला है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज़। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं करते तो फ्यूचर में शायद करना चाहो, ये तो आपके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है इसका। ज्वाइनिंग एन NGO और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन।
कह रहे हैं कि कोई भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, मतलब वो ऐसा एनजीओ हो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करता हो, वैसी फील्ड का हो। अब आपके लिए शायद एनजीओ पहली बार आपने सुना होगा, अगर सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो सुन लो। एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल, है ना, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका क्या होता है, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये आप भी एनजीओ बना सकते हो जिसमें आपको चैरिटी मिलेगी, आप लोगों की हेल्प करोगे। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी एनजीओ के लिए गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हो। आगे देखते हैं हम, इसमें है अडॉप्टिंग इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स इन डे टू डे लाइफ। दैनिक जीवन में पर्यावरण जो हितैषी उपाय को अपनाना, कि इन्वायरमेंट हम किस तरह से सही कर सकते हैं, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब वो चीज़ इन्वायरमेंट को सूट करे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो पेट्रोल डीजल वाली, डीजल मत यूज़ करो, पेट्रोल की करो, वो नहीं कर पाते वो भी मत करो, आप ई रिक्शा ले लो, अब वो यूज़ करो, ऑटो मत लो, है ना। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना ई रिक्शा। आगे चलते हैं, स्टॉपिंग पीपल हु आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। जो बंदे पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, उनको रोको। ई है फॉलोइंग सम अदर वेज, कुछ और अगर वेज है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आस्किंग गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, है ना। गवर्नमेंट से आप कह सकते हो कि इसके लिए कुछ स्टेप करें, मतलब कुछ मेहनत करें। अब ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ पर ये लास्ट था, ये एंड हो गया, दी एंड हो गया इस चैप्टर का। बाकी इसको और भी पढ़ना है तो आप इसका पीडीएफ जो है आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, क्लिक करें, वहाँ पर आप बुक सेक्शन में जाकर एनआईएएस की सारी बुक्स पढ़ सकते हो, गाइड है वहाँ पर। बाकी एनआईएएस की जो बुक है तो आपको पता ही होगा कहाँ से लेंगे, बाकी नहीं पता, डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, बाकी इस चैप्टर में जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, जो भी कमी है, कमेंट करके बता सकते हो। अगर अच्छा है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।